साथ में लगी है, साथ में लगी थी, सरकार दी गई थी, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में दोनों की तस्वीर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों की तस्वीरें साथ होना इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं जो अब हमारा एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जनता दल यू के साथ 3 अन्य दल भी हैं, लोजपा है, हम है और रालोपा है, तो ये सब लोग मजबूती से एक साथ हैं। तो दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात हुई है तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए, अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष हतोत्साहित है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों की साथ तस्वीर तो हम समझते हैं पूरे बिहार में लगा हुआ है। बिहार के जनता के दिलों में दोनों की तस्वीर साथ है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? पार्टी कार्यालय में पहली बार है नहीं लगाई गई है तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नया देखने खोजने की कोई जरूरत नहीं। चिकित्सक कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है चुनाव के पहले, एनडीए के पक्ष में ये सारी बातें अपनाई, इसलिए देखिए इसमें साजिश कैसे हो सकती है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो बार बार आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये गहन पुनरीक्षण जैसा मामला है कि दोनों चीज है। चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि कोई सही मतदाता छूटे नहीं, वो लोग इसका ख्याल कर रहे हैं। इसी से तो सबको आश्वस्त हो जाना चाहिए। अगर गलत मतदाता है तो वो जुटे नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और वो समय दे रहे हैं और अगर समय पर किसी तरह की कमी रह जाएगी उसके बाद कुछ चुनाव आयोग से अनुरोध किया जा सकता है। अभी तो एक एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग करते रहा है, पीछे भी किया है, आज भी कर रहा है। अभी तो हम यही कहेंगे कि सारे राजनीतिक दलों को भी इसमें आगे बढ़ के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहयोग करना चाहिए। और अगर इसके क्रियान्वयन में बीच में किसी तरह की कठिनाई महसूस होगी तो हम समझते हैं जो चुनाव आयोग को उसके संबंध में बताया जाएगा। चुनाव आयोग तो बार बार स्पष्ट कर रहा है। उनका कहना है कि बहुत जन प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। एक बड़ी आबादी ऐसी, हालांकि 3 करोड़ लोग ही अब ऐसे हैं जिनको इनकी आवश्यकता होगी, लेकिन वो उनके पास है नहीं। देखिए सर, ये इसी से तो समझना चाहिए कि बड़ी आबादी जिससे ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में जो परेशान होती है उसका तो निराकरण चुनाव आयोग ने कर दिया है कि 2003 तक के मतदाता सूची में जिनका नाम है वो सिर्फ उस मतदाता सूची की प्रति लगा के एक तरह से फिर से आ सकते हैं। उसके बाद जो है उसमें भी एक तरह के थोड़े हैं, 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, उसमें से कुछ भी आप दे दीजिए। और अगर उन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने में आपको क्या कठिनाई हो रही है वो बताया जाएगा अगर खास तौर से, तो उसको भी चुनाव आयोग देखेगा। प्रशांत जेडीयू को 25 से कम सीटें आएंगी, लिख कर दे रहा हूँ। वो पहले भी लिख के कई बार दे चुके हैं। लिख के तो इसलिए देते हैं कि आप लोग बाद में पूछते नहीं। वोटर लिस्ट को लेकर आरजेडी कांग्रेस ने किया पूरे बिहार में आह्वान किया है बिहार बंद का सीपीआई की तरफ से। वो तो राजनीतिक दल है, वो क्यों किए हैं उनसे तो मताधिकार बचाओ, हम तो कह रहे हैं। अभी तो इतनी बात हुई कि ये चुनाव आयोग एक प्रक्रिया कर रही है
और अभी तक चुनाव आयोग ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि उसके इस अभ्यास या एक्सरसाइज का मतलब है कि कोई सही मतदाता किसी हाल में छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता सूची में रहे नहीं। अब इसमें क्या खराबी है? अगर किन्हीं को, अब तो हमने कहा ना कि अब तो हम लोगों को राजनीतिक दल के नाते अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा देना चाहिए कि वो लोग इसमें सहयोग करके सही मतदाताओं का नाम दर्ज करवा दें, फिर से पुनर्प्रविष्टि करा लें। और बाकी तो चुनाव आयोग की इसमें कहाँ कोई मंशा दिखती है। लोग, हमको तो ये नहीं लगता है कि इससे आतंकित हो क्यों रहे हैं, मैंने वो किस बात से डरते हैं, ये हम नहीं समझते। आरजेडी कह रही है कि उनकी सरकार है कि वक्त बिल फाड़ देंगे। वो तो अभी भी फाड़ दे सकते हैं, उसके लिए सरकार बनने की क्या जरूरत है? अभी उनको मन होगा, बिल उपलब्ध है, अब फाड़ दे तो फाड़ देंगे। पास नहीं होने करें बिहार में लागू नहीं होने अरे लागू होने नहीं होने देना है, वो भी समझते हैं कि सरकार बनेगी ही नहीं तो कोई हमको फिर पूछेगा नहीं। तो फिर स्टेट लेवल पे। और जहाँ तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ संशोधन बिल की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया है कि इससे किसी भ्रम में नहीं रहना है।